आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको अपने काम में अप्लाई किया तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जो आप तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको इस्तेमाल किया ना तो आपको गारंटीड रिजल्ट आएंगे। जी हाँ, गारंटीड रिजल्ट आएंगे। वो क्या तरीका है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले क्लाइंट को ढूंढने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आपने कैसे फेसबुक पर अपने क्लाइंट को ढूंढना है। ये तरीका पेड है। जी हाँ, ये तरीका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये तरीका पेड है। अगर आपने इसको अप्लाई किया तो आप गारंटीड रिजल्ट देखेंगे। जी हाँ, आपका फॉर एग्जाम्पल 5 से 7 दिन में आपका कम से कम 2000 रुपीज खर्च होंगे। 1 to 2000 रुपीज। अगर आप कहें कि आपके पास इतना भी बजट नहीं है तो आप कम से कम एटलीस्ट 500-700 टू रखें 3 to 4 डेज का। अगर आप ये रखेंगे बजट तो आप इजीली अच्छे से अच्छे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो आपने ये कैसे ढूंढना है, मैं आपको तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने क्रिएट अ पेज क्रिएट करना है। जी हाँ, अब आप कहेंगे यार पेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं, पेज क्यों क्रिएट करवा रहे हैं सर हमें। मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूँ कि आपने पेज क्यों क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा। पेज आपने इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि जब आप एड चलाएंगे ना उस पर आप पैसे लगाएंगे। जी हाँ, जो आप ऐड चलाएंगे ना उस पर आप पैसे लगाएंगे, और पर ऐड कभी भी प्रोफाइल पर नहीं चलता, वो पेज पर चलता है। तो सबसे पहले आपने पेज बनाना है अपनी सर्विस से रिलेटेड। आप फॉर एग्जांपल फेसबुक मार्केटर हैं तो आपको तो ऐड चलाने आते ही होंगे। अब फॉर एग्जांपल आप फेसबुक मार्केटर नहीं है, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं या फिर सोशल मीडिया मैनेजर करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं। आपने सबसे पहले अपने स्किल से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड पेज बनाना है। पहला काम आपने पेज बनाना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसमें अपना पोर्टफोलियो वगैरह रखना है, उसके अंदर अपना सैंपल वगैरह रखना है, सब चीजें तैयार करके उसके अंदर रख लेनी है, पोस्ट वगैरह डाल देना है। याद रखिएगा, सिर्फ आपने पेज बना के पोस्ट वगैरह करनी। दूसरी चीज, आपने किसी को भी पाकिस्तान से, किसी को भी इंडिया से, किसी को भी एशिया में किसी को भी इन्वाइट नहीं करना वहां से। जी हाँ, एशिया में किसी को भी इनवाइट नहीं करना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ना वो ज्यादातर आपसे रिलेटेड ही होंगे। आप जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री से रिलेटेड आपके फ्रेंड्स होंगे। आपने किसी को भी इनवाइट नहीं करना। वो पेज आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए बनाना है। जी हाँ, अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट को रीच करें, अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के पास जाएं तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑफर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे भी दे सकते हैं। तो आपने वो पेज जो बनाया है, जो अपनी स्किल से रिलेटेड पेज बनाया है, वो आपने इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए रखना है। जी हाँ, दूसरा स्टेप ये है कि आपने उस पर ऐड चलाने हैं अपने स्किल से रिलेटेड। अपने स्किल से रिलेटेड आपने जो भी ऐड चलाने हैं ना वो आपने इंटरनेशनल कंट्रीज में चलाने हैं। पहला तरीका क्या हुआ, आपने क्रिएट पेज करना है, फिर उसके बाद पोस्ट वगैरह करनी है अपने स्किल से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड। दूसरा तरीका, आपने एडवर्टाइज करना है। आपने एडवर्टाइज क्यों करना है, कहां पर, इंटरनेशनल कंट्रीज में। यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ये आपने करने ही करने हैं। जी हाँ, अगर आपने इन तरीके को अप्लाई किया तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे, बहुत सारे क्लाइंट के मैसेज वगैरह आएंगे, तो आप इजीली क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 क्लाइंट भी आते हैं मैसेज से, ऐड के जरिए से, आप उसमें से 2 को भी कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो सोचिए उनके बजट बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप इजीली इस तरीके से $300 to $500 इजीली कमा सकते हैं। जी हाँ, $300 to $500 आप इजीली कमा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट आपसे काम भी करवाते हैं और आपको पैसे भी ज्यादा देते हैं उसके लिए। जी हाँ, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए रीच करना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको रीच करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो क्लाइंट के इंतजार में बैठे रहते हैं कि क्लाइंट नहीं आ रहा मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, मेरे पास ये चीजें नहीं आ रही। यार आप खुद जाओ ना क्लाइंट के पास, आप खुद ऐसा दिमाग चलाओ कि क्लाइंट आपके पास खुद आए, आपके पास खुद आए। जी हाँ, या आप भी चले आओ क्लाइंट के पास, दोनों तरीके हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना पेज बनाओ, अपनी स्किल से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड, जो चीज आप ऑफर कर रहे हो, जो चीज आप ऑफर कर रहे हो वो बनाओ। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने पाकिस्तान में या फिर किसी भी कंट्री में आप रहते हो ना, किसी को भी इनवाइट नहीं करना उसमें से। वो पेज आपने सिर्फ एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए बनाया है, अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए बनाया है, ताकि वो आपकी पोस्ट वगैरह देखें, वो आपके पोर्टफोलियोज वगैरह देखें, और आप जब उनको मैसेज पर लेकर आए तो आप इजीली उनको पोस्ट वगैरह या फिर अपनी पोर्टफोलियो वगैरह एक एक चीज दिखा सकें। और अगर 1 से 2 भी कन्वर्ट हो गया ना तो मेरे दोस्त आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, $300 to $500 अर्निंग हो सकती है। ये प्रूवन मेथड है, प्रूवन। जी हाँ, इसको मैंने अप्लाई भी किया है, इसमें काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप जो कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं ना वो करें। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप टारगेट कर रहे हो ना इंटरनेशनल कंट्रीज में, तो आपने एक साथ सबको टारगेट नहीं करना। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो यूके भी टारगेट कर रहे होते हैं, यूएसए भी टारगेट कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी टारगेट कर रहे होते हैं, कनाडा भी टारगेट कर रहे होते हैं, सब कुछ टारगेट कर रहे होते हैं।
भाई एक कंट्री पर ध्यान दे दो पहले। आप फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट में ज्यादा क्लाइंट्स हैं आपके, तो आप यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करो ना। आप जिस कंट्री में हो, जिस एक कंट्री को टारगेट करो यार, एक कंट्री को टारगेट करो, सबको टारगेट नहीं करो। पहले एक कंट्री को टारगेट करो, उसके स्किल से रिलेटेड, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगर आप फेसबुक मार्केटर हो तो आपको ऐड अच्छे तरीके से बनाने आते होंगे, और अगर आप फेसबुक मार्केटर नहीं हो तो आप किसी को हायर कर सकते हो, जैसे कमीशन पे हायर कर सकते हो। जैसे इतने क्लाइंट मेरे पास आ गए और अगर मेरा इतना प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको इतना दूंगा। कमीशन पे हायर कर सकते हो या फिर उसके फिक्स पे हायर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो आप ऐड चलाकर भी इजीली अपने क्लाइंट को घेर सकते हो। इससे आप गारंटीड पैसे कमाओगे, इससे आप गारंटीड कमीशन कमाओगे, इससे आप गारंटीड प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि ये पेड तरीका तो है और ये प्रूवन तरीका है। ये आप इजीली कर सकते हो। आपने वो पेज अपने इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए बनाना है, पोस्ट वगैरह करनी है और ऐड इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए चलाना है। कोशिश करना है कि सब पर एक दफा ऐड ना चलाओ, एक पर ऐड चलाओ और ज्यादा से ज्यादा अपने ऑडियंस को लेके आ सको, अपने क्लाइंट को लेके आ सको। और कोशिश करना कि मैसेज का ऐड चलाओ, क्योंकि जो क्लाइंट आता है ना, क्लाइंट आपकी फॉर एग्जाम्पल ऐड देखता है तो वो डायरेक्ट परचेज नहीं करता, वो डायरेक्ट कुछ नहीं करता। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पर लेकर जा सकते हो ट्रैफिक को, और अगर आपके पास कुछ भी है ना तो आप वो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही गाइड करूंगा, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट को मैसेज पर लेके आना है, ताकि आप उसके साथ बात करें, क्लाइंट आपके साथ कंफर्टेबल हो और उसके बाद वो आपको ऑर्डर दे सके। जी हाँ, वो आपको ऑर्डर दे सके। उसके बाद वहां पर फाइवर अपर की जरूरत नहीं होगी, वो आपका डायरेक्ट क्लाइंट होगा और वो आपके डायरेक्ट बैंक में पैसे भेजेगा। जी हाँ, वो इंटरनेशनल से डायरेक्ट आपके बैंक में पैसे भेजेगा और वहां पर टैक्स भी इतना नहीं कटेगा। जी हाँ, ये एक प्रूवन तरीका है। अगर आपने इसको अप्लाई किया ना, आई गारंटीड आपके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये चीजें मैंने भी अप्लाई की है और मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये चीज अप्लाई करते हुए। कभी भी रोना मत रोना यार कि क्लाइंट नहीं मिल रहा। आप कोशिश करो ना कि कुछ काम करो ऐसे, जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, इतनी सारी वीडियोस में मैंने आपकी बना दी हैं ट्रिक्स बताने के लिए, आप उसको अप्लाई करो। अगर आपने उसमें 2-3 तरीके भी अप्लाई किए ना, 2-3 तरीके भी, तो आप इजीली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, अच्छी खासी। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी कि कैसे आप क्लाइंट को रीच कर सकते हो, कैसे अच्छे से अच्छे प्रॉफिट और मनी और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।